सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हम बाबा के करोड़ों में कोई एक आत्मा है, चुनी हुई आत्माएं है, तो बाबा हमें देखकर खुश हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। ये हमारे ही भाग्य में है, जो बाबा हमें चुन लेता है और हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। दूसरे किसी का भाग्य नहीं है। तो इसका हमें नशा चढ़ना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हम कितनी महान आत्माएं हैं। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, दिल से उसे अपना माना कि हमारे दिल में वही है, वो जो आत्मा है उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है, और उसी विशेषता को देखते हुए बाबा ने हमको चुना है। हे आपल्यालाही पक्क पाहिजे की माझ्यामध्ये काही विशेषता बघूनच बाबांनी मला निवडलेले आहे। बाकीच्यांची का निवड नाही झाली? माझी काय झालेली? कारण माझ्यामध्ये कोणती तरी विशेषता बाबांनी बघितलेली आहे। सबसे पहली विशेषता हर एक में कौन सी है? साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। अति साधारण तन में आया हुआ बाबा, लेकिन उसको दिल से स्वीकार लिया कि ये मेरा बाबा है। दिल से अपना मान लिया, बाबा को पहचान लिया। भगवान कोई दूसरा नहीं है, मेरा बाबा वही भगवान है और शिव परमात्मा ही भगवान है। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। ये पहचानने की जो विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। हर कोई नहीं पहचान सकता है बाबा को। जो दुनिया वालों ने भगवत गीता बनाई, उसमें भी श्लोक आता है एक कि मैं अति साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचान सकते। जिनकी बुद्धि कम हो गई है वो मुझे नहीं पहचान सकते। तो हमने पहचाना है, ये हमारी बहुत बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। मोठे मोठे तत्वज्ञानी है दुनियामध्ये, मोठे मोठे वैज्ञानिक आहे, मोठे मोठे धर्मात्मा आहे, पंडित, आचार्य, साधू, खूप मोठे मोठे विद्वान बसलेले दुनियेमध्ये, पण त्यांनी ते नाही ओळखू शकले। पण अपन ओळखलं। हम बाबा के साधारण बच्चे दुनिया के हिसाब से, लेकिन हमने भगवान को पहचान लिया। वो नहीं पहचान सके, वो सिर्फ नाम के बड़े हैं, हम सचमुच बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। बाबा म्हणताय तुमच्या मुरली क्लास जिथं चालू आहे तिथं कोणी येईल, बसेल, बघेल आणि त्याला आपण सांगू कि हमने भगवान को पहचान लिया है, तो उसको बड़ा अजीब लगेगा ये कि बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहचान सके। वो ऋषि मुनि कहते हैं नीति नीति, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। और इन साधारण भूली भूली बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने भी उस भगवान को पहचान लिया, एक निराकार शिव को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना
बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। ये विशेषता पहचानना, उसको पहचानना और अपना बनाना। पहचानना ठीक है, उसके आगे की स्टेप होती है अपना बनाना। वो मेरा बाबा है, यहाँ ठीक है, परमात्मा है, शिव ही परमात्मा है, सभी देवों का देव एक महादेव है, ये पहचानना अलग चीज़। पहचानने के बाद की स्टेप होती है अपना बनाना। कोर्स झाला, मला ओळख मिळाली, मी मुरली ऐकतोय, पण आता मनापासून बाबाला किती आपलं मानलेलं, और एक बाबा में सारा संसार समाया हुआ है, इस तक कब कितना पहुंचे हैं हम, ये हमें चेक करना है। ये कोटों में कोई बच्चों का ही भाग्य है जो भगवान को पहचान कर अपना बना लेते हैं। सभी बच्चों ने, जो भी सम्मुख बैठे हैं या दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। जिसने पहचान लिया है, जिसने ज्याने बाबाला ओळखलेलं आहे, बाबा म्हणता है हाथ उठाओ, तो वहाँ पर सभी ने हाथ उठाया। पहचान लिया, अच्छा। तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। आप में विशेषता है, आपने पहचान लिया, तो बाबा कह रहे हैं इस बात की आपको मुबारक है। वाह भाग्यवान बच्चे वाह, पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। पहचानने का तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि हमें मिल गई, तो हम दिल से क्या गीत गाते हैं? बाबा कह रहे हैं मैं सुनता रहता हूँ। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया, पाना था वो पा लिया, अब कुछ पाना नहीं, सब कुछ मिल गया। बाबा मिला, सब कुछ मिला, और बाप के द्वारा हमें जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलने ही वाला है। तो बाप भी कहते हैं ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। हर एक के लिए, जिसने बाबा को पहचान लिया, उसके लिए बाबा के खजाने खुले हो गए। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मतलब मैं बालक बन गया, बाबा का बालक बन गया। फिर जब मैं उन खजानों को अपना बनाकर यूज करता हूँ, तब मैं मालिक हूँ। मला बाबांचा खजिना प्राप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला, म्हणजे मी बालक झालो। इथला वारसा हक्क, की बाबांचा जो खजिना आहे तो माझा, जो वारसा हक्क रेकॉर्ड होऊन आपल्या सोबत येणार आहे तो वेगळा, पण इथला वारसा हक्क बाबांचे खजाने वापरायचा। तो बालक कब हूँ मैं? जब मैंने बाबा को पहचान लिया, बाबा का बच्चा बन गया। फिर मालिक कब? जब बाबा के खजाने मैं यूज कर रहा हूँ, बाबा की शांति मैं यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं कि मैं बस मालक बनकर बैठा हूँ, लॉकर में पड़ी है सब चीजें, मी वापरतोय। बाबांचा शांतीचा खजाना, शक्तीचा खजाना, आनंदाचा खजाना, सुखाचा खजाना, ज्ञानाचा खजाना, पवित्रतेचा खजाना, शक्ती सर्व मी वापरतोय, याचा अर्थ मी मालक आहे। वापरत नाहीये तर मालक असून पण फायदा काय त्याचा? तो बालिक सो मालिक हम बन गए, मतलब बाबा से वर्षा लेने का अधिकार, बाबा के खजाने प्राप्त करने का अधिकार, और उन खजानों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतारने का अधिकार, ये है मालिकपन। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। खजाने बाबा के हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहा है? खजानों के मालिक बच्चे, उनके खजानों का पोता मेल देख रहे थे कि उन्होंने कितने खजाने लिए, मतलब बाबा के खजाने, लेकिन उन्होंने कितना अपना बनाया उन खजानों को। बाबा म्हणता है मी बघत होतो, चेक करत होतो। तो बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है, किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, खुले भंडार है, सबके लिए खुला कर दिया है। असं काही निवडून मोजून नाही दिलेलं काही, हे एवढा पार्ट तुझा, एवढा पार्ट त्याचा।
किसको पदम किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। नंबरवार किस में है? नंबर 1 सब है खजानों के मालिक बनने में, सिर्फ समझने में, लेकिन नंबरवार किस में है? खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना। मालिक बन गए, जनरल गोष्ट झाली। उसको जानना कि बाबा के पास क्या क्या है। बाबा के पास शांति है जिसके लिए मैं इधर उधर भटकता था। बाबा के पास शक्ति है जिसके लिए मैं बहुत कुछ प्रयत्न करता था। कैसे मैं शक्तिशाली बनूं, कैसे कोई मैं सुरक्षित रहूं, कैसे कोई मेरा ख्याल करे, ये सब बातें। खजानों को जान लिया कि मेरे बाबा के खजाने हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, तो किसी कहीं किसी स्थान किसी व्यक्ति से मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा है, मेरे बाबा का है, मैंने जान लिया। फिर उसका अगला स्टेप है प्राप्त करना, फिर उसको अपने अंदर धारण करना, अपने अंदर भरते रहना। कैसे भरेंगे? योग ज्ञान जो ले रहे हैं उस आधार से योग करके बाबा के खजाने अपने अंदर भरना। इधर अगर हम भरते जाएंगे तो बाकी का किचड़ा खाली होता जाएगा। तो जानना, प्राप्त करना मतलब यहाँ पर रखना उसको, और जीवन में समाना। यहाँ पर रहेगा तो जीवन में आ जाएगा। तो योग के माध्यम से, बाबा के प्यार के माध्यम से ये खजाने हमें अपने अंदर भर लेने हैं और यूज करना है। 7 गुणों से भरा हुआ हमारा जीवन होना चाहिए, अभी विकारी जीवन नहीं। तो बाबा म्हणता है त्याच्यामध्ये नंबर है। बापदादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। समय की समीपता को देख, 2005 मध्ये चाललेली ही मुरली आहे। त्याच वेळेला बाबांनी इशारा दिला होता, वेळ जवळ आलेली आहे। तर त्याला 20 वर्ष झाली, वेळ जवळ आलेली आहे। हे त्यावेळेला फक्त इशारा होता, आज प्रत्यक्ष वेळ जवळ आलेली आहे। अंतिम समयाचे सगळे नजारे, सगळी तयारी झालेली। तो असं नाही की डायरेक्ट इथं येऊन बाबा सांगतोय की आता वेळ खूप जवळ आहे, अचानक नाही। बाबांनी खूप वेळा ही वॉर्निंग दिलेली आहे, कारण अभ्यासाची आवश्यकता ते असते हे सगळं ज्ञान धारण करण्यासाठी, म्हणून वेळ दिला बाबांनी भरपूर, पण आता नाही आहे, आता खूप कमी वेळ राहिलेला आहे। तर बाबा म्हणता है, अभी समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग करायची आहे, किती प्राप्त केलेले बाबांकडून आपण, किती त्यांना आपण वापरतोय जीवनामध्ये, का अजून विकारांचा वापर चालू आहे, विकारांचा सहारा आहे। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। क्यों सावधान करते हैं बाबा? क्योंकि माया भी हमारी अनेक प्रकार से परीक्षा लेती है, और माया का मेन काम है अभी आलस्य और अलबेलापन ब्राह्मण बच्चों में लाना। बाबा मिल गया, सारी जानकारी मिल गई, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल गया, सब कुछ पता चल गया, अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है, लेकिन माया अलबेलापन लाती है, आलस्य लेकर आती, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, किस लिए बैठा है? हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए बैठा है। लेकिन हम ढीले ढाले रहेंगे तो बाबा क्या करेगा? बाबा भी कह देता है फिर उनकी तकदीर। तो ये माया रहती है जो अलबेलापन में लेकर आती है कि कर लेंगे, हो जाएगा ना, देख लेंगे, अभी ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा। तो वो सारी बातों से बाबा कह रहे हैं ये रॉयल रूप रहता है। समझ में नहीं आता है कि हम अलबेलेपन में आ गए। सूक्ष्म असतं ते की ही माया आहे, हे अलबेल कळतच नाही, लक्षातच येत नाही। तर बाबा म्हणतात सावधानी आणि चेकिंग प्रत्येक क्षणी चालू राहिली पाहिजे की मी कसं पुढे जातो या मार्गामध्ये, की माया मला कोणत्या तरी प्रकारची माया रोखते का, काय विघ्न रूप आहे मला पुढे जाऊ देण्यामध्ये, तर ते त्या विघ्नाला समाप्त करायचे आता।
तो अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग करनी है अपनी। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया। ज्ञान मिल गया, बाबा मिल गया, तो अभी हम बुरा नहीं करते किसी का, किसी को दुख नहीं देते हैं, बुरी दृष्टि नहीं होती है हमारी, हम अच्छी नज़र से सबको देखते हैं। तो ये चेकिंग तो कर ली, लेकिन बाबा कह रहे और चेकिंग क्या करो, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया। शुभ भावना रखना सबके प्रति, सबको संदेश देना, बाबा का परिचय देना, उनको ये रास्ता बताना, ये क्या किया आपने। नेगेटिव कर्म बंद हो गए, लेकिन जो पुण्य कमाने के जो रास्ते हैं, जिससे दुआएं मिलती है, हमारा पुण्य जमा होता है, उसके लिए वो क्या किया, अच्छा क्या किया। बाबा कह रहे ये चेक करो, आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया। पहली चेकिंग, अच्छा सबसे अच्छा क्या करना है। बाबा कह रहे हैं आत्मिक दृष्टि नेचुरल होनी चाहिए। तो हम एक अभ्यास करते हैं अभी। ये मुख्य बात बाबा ने बताई कि अच्छा क्या करना है। सबसे पहले तो आत्मिक दृष्टि। तो हमारे जो भी एकदम नज़दीक के हैं 5 लोग, 5 आत्माएं, उनको ऐसे समझना है उनका शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। 5 लोगों को 1 मिनट में हमें देखना है आत्मा रूप में कि वो आत्मा है। 5 लोगों को चुनना है, हमारे जो नज़दीक के हैं उनको प्योर आत्मा के रूप में देखना है, शरीर जैसे कि उनका खत्म हो गया है। तो जेव्हा आपण हे आत्मारूपामध्ये बघतो दुसऱ्याला, तेव्हा किती हलकं पण वाटतं। सगळा जो लोड आहे तो कर्मबंधनामुळे आणि शरीरामुळे कर्मबंधन है। तो ये प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। और जिसकी भी याद आए हमें, उसको सबसे पहले तो देखना है उसका शरीर खत्म हो गया, वो आत्मा है बिल्कुल। हम चेहरे में आत्मा देखने का भी प्रयत्न करेंगे तो देहभान आ सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर देखेंगे तो बिल्कुल हल्का महसूस होता है, और वो फिर आत्मिक दृष्टि नेचुरल होती जाएगी। आत्मा रूप में ही देखेंगे, शरीर में भान नहीं जाएगा। तो ये सबसे अच्छा ये करना है, आत्मा रूप में देखना। अगर किसी का भला करना है तो उसको आत्मा रूप में देखना है। तो आत्मिक दृष्टी नॅचरल, हे आठवण पण करायची गरज नाही पडली पाहिजे। नॅचरल, स्वाभाविक झालं पाहिजे। ये आत्मा है, ये शरीर तो वो हड्डी मांस का पुतला है, बस कीचड़े से भरा हुआ। ये आत्मा है। तो ये नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया। बीच में कभी देहभान आ गए, कभी देह को देख रहे, कभी आत्मा को देख रहे, ऐसा बाबा कह रहे ये नहीं होना चाहिए। अब आत्मा रूप में देखना है। फिर दूसरा, कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं दी। कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं, कितनों को मतलब दिन भर में कितनों को दी, ये चेक करना है। हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए, दुआएं देनी है सबको। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाबांनी सांगितलेलं आहे सगळ्यात तुमच्याकडून काहीच होत नाही, हा सगळ्यात सोपा पुरुषार्थ करा। शुभ भावना ठेवा सगळ्यांविषयी, शुभ कामना ठेवा, और दुआएं लेनी है बाबा से और दुआएं देनी है। कितनी सिंपल तरीका है, खूप श्रेष्ठ पुरुषार्थ आहे। आपलं सगळं जे आतमध्ये आहे सगळी घाण निघून जाईल, बिलकुल शुद्ध होऊन जाईल आपलं अंतर्मन, अंतर्जगत,
बुद्धि एकदम स्वच्छ हो जाए। दुआएं देना है, दुआएं लेना है, दुआएं देना है तो उधर से मिलेंगे भी। और दूसरा उसमें रहता है दुआएं लेना है बाबा से, बाबा के कहने पर चलना है, दुआएं लेना है और देना है, बाबा से लेना है, सबको देना है, ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरों को दुआ देकर उससे भी हमें आने लगती है, और सबके प्रति शुभ भावना। तो ये चेकिंग, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते, ये जमा का खाता, ये जमा का खाता है। आत्मिक दृष्टि से खाता जमा होता है हमारा, जमा का खाता बढ़ता है शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं से, और ये अभी ही कर सकते हैं। ये अभी समय संगम युग में, यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का आहे। आता जमा करायचं आहे, सोबत घेऊन जायचं आहे, नंतर तिथं वापरायचंच आहे, फक्त तिथं जमा नाही, तिथं कमी कमी होत जाणार आहे। तर जमाचे सीझन आत्ता चाललेली आहे, तर जेवढं जमा करता येईल तेवढं आता जमा करायचं आहे। म्हणून आता इतर व्यर्थ गोष्टींसाठी वेळच नाही पाहिजे आपल्याकडे। यही बातें बुद्धि में चलती रहे, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे, वो कुछ दिन कहेंगे, उनको समझ में आएगा इनका जीवन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा जीवन है। फिर बाद में निंदा भी बंद हो जाती, कुछ समय तो निंदा होनी भी चाहिए हमारी, तब हम और भी आगे बढ़ते जाते हैं। हमें इन बातों में ही रहना है, क्योंकि जमा का खाता जमा करने का चांस आगे नहीं मिलने वाला है, और अभी भी ये अंतिम समय आ गया है, तो थोड़ा ही समय है जिसमें हम जमा कर सकते हैं। तो ये बाबा कह रही है फुल सीजन है खाता जमा करने की। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। अगर अभी जमा कम करेंगे तो राज्य भाग्य भी कम मिलेगा, और देवी देवता भी छोटे लेवल के बनेंगे, इसमें भी नंबरवार होते हैं। जमा कम तो पूजा भी कम, विधीपूर्वक जमा नाही तो पूजा भी विधीपूर्वक कशी तरी करून उरकून घेते। आणि काही काही देवी देवतांची पूजा किती विधीपूर्वक होते, आणि त्यांच्या प्रत्येक सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपण्यापर्यंतच्या सगळ्या स्थितीमध्ये पूजा होते वेगवेगळ्या प्रकारची। और किसी किसी की सिर्फ पानी चढ़ाकर आ जाते, पानी डालकर आ जाते। तो बाबा कह रहे ये आपका जैसा पुरुषार्थ है वैसे ही आपकी देवी देवता रूप में, उस लेवल के देवी देवता के रूप में पूजा होती है। तो कभी कभी विधिपूर्वक, अगर विधिपूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधिपूर्वक नहीं, कभी कभी विधिपूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। तो मेरा आपसे प्यार है, भगवान कह रहा है सामने से, मेरा आपसे, मेरा तुझसे प्यार है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चा संपन्न बने और समान बने। आप संपन्न बन जाओ और समान बन जाओ, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाओ और बाप समान बन जाओ। बाबा की ये इच्छा है, और इसीलिए ये ऐसी श्रेष्ठ बातें हमें मुरली के द्वारा समझाता है। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि या अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। सेवा कितने भी करने की बोलो कर लेंगे, लेकिन योग में बैठते हैं तो घर याद आ जाता है, बच्चे याद आ जाते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सब बातें योग में जब बैठते तब याद आ जाते। लेकिन कोई सेवा दे, हम सेवा कर रहे हैं तो पता है मुझे ये सेवा करनी है, और जब तक सेवा चल रही है तब तक कुछ याद नहीं आता है। लेकिन योग में जैसे ही बैठते हैं वैसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं उस पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अंतिम समय हमें योग ही बचाने वाला है। जितना हम योग का बल जमा करेंगे उतना हम अचल अडोल रहेंगे, स्थिति बहुत मजबूत रहेगी हमारी, और ऐसे ऐसे नज़ारे होने वाले हैं, क्या कुछ कब कैसा हो जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। आता ते काश्मीरमध्ये फिरण्यासाठी लोक गेलेले होते, आणि त्यांना जे हिंदू असतील त्यांना विचारून, धर्म विचारून त्यांना मारून टाकलं। त्यांनी फिरायला गेले होते, मजा घ्यायसाठी गेले होते, आनंद मिळेल तिथं जाऊन असं वाटलं होतं त्यांना, आणि काय घेऊन आले, काय हाल। म्हणजे एका एका परिवारामधून एक एक जण गेलेलं आहे, दोन दोन जण गेलेले, फिरण्यासाठी गेले आणि काय घेऊन आले। तो ये ऐसी दुनिया हो गई है अभी। इसलिए योग की शक्ति ही हमें बचा सकती है। अगर हमारी योग, अगर वहाँ पर कोई बाबा का बच्चा होता उस समय में, वो बाबा से कनेक्ट होता, बाबा से वाइब्रेशन लेता, खुद को भी बचा सकता था और उनके अंदर की भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि
उनका मन परिवर्तन हो जाता है। अगर वो पावरफुल कोई आत्मा को देखते हैं तो विकारी आत्मा का मन भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत, और कब पावरफुल बनेंगे हम, जब योग ज़्यादा होगा. म्हणून योगला महत्त्व द्यायचं आहे, बाबांच्या आठवणीला महत्त्व द्यायचं आहे. चलता फिरता उठता बसता आपण म्हणतो की बस बाबांच्या आठवणीमध्ये आहे, बाबाचे सगळं काही, पण ते मोगम स्वरूप झालं. मधून मधून बसून आपल्याला बाबांची आठवण करायची, स्पेशल वेळ काढायचा आहे. नुमाश्यामला पण आपण खूप स्पेशल वेळ काढला पाहिजे स्वतःसाठी. ये बल अगर जमा नहीं करेंगे तो जब अचानक कुछ परिस्थिति आ जाएगी तो हम भी दुनिया वालों जैसे हलचल में आ जाएंगे. बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया है हमें शक्ति जमा करने का, उसको याद करना है, और उसकी याद में कितना आनंद है. दुनिया वालों की याद में टेंशन है, परेशानी है, दुख है, बहुत सारी बातें, उनको जो चक्कर रहते हैं दिमाग में वो हमारे अंदर घुस जाते हैं जिसको भी याद करेंगे. इसलिए क्यों याद करना है, किसी को भी नहीं, किसी देहधारी को नहीं. कोई भी हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता है उसको याद नहीं करना है, कोई भी नज़दीक का हो कितना भी, बस आत्मा रूप में देखना है. बाबा को, बाबा की बातों को बुद्धि में रखना है, जो सामने कर्तव्य दिखाई दे रहा है उतना करना है, बस सेवा मानकर. तो इसलिए बाबा की याद रहेगी तो ताकत जमा होगी. इसलिए याद को महत्व देना, और बैठकर याद करने को महत्व देना पड़ेगा. तो याद के सब्जेक्ट में रुचि या अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है. लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है. बाबा की याद नहीं है, पूरा कनेक्शन नहीं है ठीक से, सेवा कर रहे हैं तो सेवा में भी क्या आ जाता है, हद आ जाती है. कौन सी हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, वैराग्य की भावना नहीं होती, उस सेवा में ही अटक जाते हैं कि ये करना है, मुझे करना है. फिर नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है. फिर मुझे मान मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने सेवा की है तो मेरी पोजीशन कभी भी ऊंची होनी चाहिए सबसे, ये सब बातें आ जाती हैं. बेहद की वृत्ति कम हो जाती है. इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी एवर रेडी हो जाए. ये कोटों में कोई में कोई बच्चे, बाकी तो और सारे आने वाले हैं बाबा के बच्चे. अभी 33 करोड़ तक संख्या कहाँ गई है, तो वो जो आने वाले वो कोटों में कोई वाले नहीं है. हम जो पहले आए, हम करोड़ों में कोई आत्माएं हैं. और बाबा हमसे ये चाहता है कि अभी हमारी वृत्ति बेहद की होनी चाहिए, उपराम होनी चाहिए, और हम एवर रेडी हो जाए, अचानक के लिए तैयार रहे. और हम तैयार रहे, हम संपन्न और संपूर्ण बनकर तैयार है. जब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, या फिर दुनिया का विनाश हो जाएगा, या परिवर्तन हो जाएगा, या हमारे सामने कुछ होगा, उस समय के लिए हम तैयार हो जाए, एवर रेडी हो जाए. ये बाबा चाहता है. कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? समय तो हमारी रचना है, हमारी वजह से सतयुग आया था, हमारी वजह से कलयुग आया है, हमारी वजह से सतयुग आना है. तो समय पर तैयार हो जाएंगे कैसे? बाबा कह रहे हैं आपको लाना है सतयुग, तो आप तैयार हो जाओ, समय को शिक्षक मत बनाओ. दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति करा. समय पर हो जाएंगे तो बहुत काल तो नहीं हुआ, बहुत काल की प्रैक्टिस तो नहीं हुई. पहले से अगर प्रैक्टिस है तो वहाँ बहुत काल का मिलेगा राज्य भाग्य. यहाँ बहुत काल, जब से बाबा के बने हैं तब से, बाबा को जब से पहचाना है, जाना है, दिल से अपना माना है, तब से लेकर लास्ट तक हम कितना इन बातों में रहते हैं, कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितना हम सत्य की स्थिति बना कर रखते हैं, उतना हमें वहाँ पर भाग्य मिलेगा. अगर अंत में करेंगे तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, समय दिखेगा सामने कि हाँ अब सचमुच आ गए, अब तो कोई सवाल नहीं, अभी तो ये 2 महीने बचे, 1 महीना बचा है, 1 दिन बचा है, तब कर लेंगे. तो वो तब क्या होगा जमा, प्रॅक्टिस तो हुई नाही. त्या ड्रामेमध्ये जो पार्ट बजावायचा आहे त्याच्यासाठी रिहर्सल पाहिजे पहिले. अचानक कसं करू आणि कसं होईल, कसं काय ते भाग्य मिळेल. तो वो जो पार्ट हमें बजाने हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही बहुत काल तक करनी पड़ेगी, तब वो पार्ट हमें मिलेगा. तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है. फिर उलाहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, अभी तो बहुत काल का अटेंशन रखो. समझा, अटेंशन प्लीज. भगवान कह रहा है प्लीज. तो अभी हमें बाबा के इस शब्द का बहुत महत्व रखना है.
भगवान को मुझे प्लीज़ कहना पड़ रहा है, अटेंशन रखो। और बाबा कह रहे बाद में नहीं कहना हमको बताया नहीं कि बहुत काल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाबा कह रहे मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, समय तो नज़दीक आता जा रहा है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आपको बहुत काल उस स्थिति में रहना पड़ेगा सतयुग की, तब आपके नसीब में सतयुग होगा, नहीं तो फेल होकर त्रेता में जाना पड़ेगा। हमें भाग्य बनाना है सतयुग का, सतयुग में पहले नंबर में आने का। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए, चारों सब्जेक्ट में आगे जाना है। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना, तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो, रिटर्न दो, टर्न करो, अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है, हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो, हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना ही है। सभी का ब्रह्मा बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा का हमसे प्यार है, तो प्यार का रिटर्न क्या देंगे? टर्न कर लो, अपने आप को टर्न कर लो। रिटर्न शब्द के साथ बाबा ने जोड़ दिया है टर्न। अभी रिटर्न अगर देना आहे, जर त्याच्या प्रेमाची परतफेड जर करायची आहे तर स्वतःला बदला। कसं बदला? सत्युगासारखं बना। सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं सेवा के प्लान तो बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाबा कहता है लेकिन आ जाता है तो समझ में आ जाता है कुछ कमी है। तो बाबा कह रहे हैं मुझे ये लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे प्लान बनाते हैं, बच्चे अच्छा करते हैं, ये करते वो करते, बाबा कहता है लेकिन कह देता है। तो बाबा कहते हैं मुझे कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है लेकिन कहने को, तुमची जी कमी आहे ती दाखवायला मला चांगलं नाही वाटत, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, मम्मा सिंधी भाषा में लेकिन शब्द को कहती थी। अब ये लेकिन शब्द बाबा को लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शब्द को मम्मा कैसे कहती थी? लेकिन, ले आणि नंतर गॅप आणि नंतर किन, लेकिन किन कहते हैं किचड़े को, सिंधी मध्ये त्याचा अर्थ है किचड़ा, कचरा। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना, लेकिन कहना पड़ रहा है मतलब कि कचरा जमा, मुझे ऐसा करना था, मुझे ये करना है, लेकिन तो लेकिन आ गया मतलब ये कचरा जमा है वहाँ पर, नहीं तो कह नहीं सकते, लेकिन कह नहीं सकते। तो लेकिन कह रहे मतलब किचड़ा ले लिया है, अंदर किचड़ा भरा है। तो लेकिन कहना माना कुछ न कुछ किचड़ा लेना, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है जैसे। और सेवा के प्लान बनाए भी है और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, तो मुझे टर्न करना है अपने आप को, ये व्रत लेना है। बाबा कह रहे हैं सेवा के बहुत सारे प्रोग्राम बनाओ, लेकिन पहले ये व्रत लो, लेकिन ये व्रत लो कि मुझे टर्न होना है, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे है, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? है तो बहुत अच्छे हम, लेकिन बाबा जितना कहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं बने, कमी है। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। बाबा कह रहे अभी कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो कहना चाहिए, ये उत्तर होना चाहिए कि जैसे बाप दादा चाहते वैसे है। तो जो भी उसमें कमी है वो कहने में बाबा कह रहे उसको निकाल दो। तो नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो। बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है, तो लिस्ट निकालो बाप दादा क्या चाहता है और मेरे में क्या क्या कमी है, लिस्ट निकालो। और लिस्ट निकालने के लिए क्या है? रोज की मुरली आईना है, उसमें से हम समझ सकते हैं हमारे अंदर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है अभी तक, उसको चेक करके बाबा कह रहे हैं लिस्ट निकालो। तो हर एक ने लिस्ट निकालनी है और चेक करना है। लिस्ट नहीं निकालेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आता है।
दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। आप ही मुक्त नहीं हुए हैं तो बाबा कह रहे दूसरों को मुक्ति कैसे दिलाओगे? आपका कर्तव्य है दूसरों को भी मुक्ति दिलानी है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं अपोजिशन है माया की। तो बाबा कह रहे जैसे भाषणों में आप कहते हो, दुनिया वालों को कहते हो, संसार में रहने वालों को कहते हो कि कमल पुष्प के समान रहो, तो आप भी सीख लो उसमें से कि आप भी जब इस मार्ग पर चलते हो, जब ज्ञान में आगे बढ़ते हो, सेवा में आगे बढ़ते हो, तो क्या आ जाता है? किचड़ा क्या आ जाता है? मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे पद चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए। तो बाबा कह रहे इससे मुक्त हो जाओ, इससे न्यारे बन जाओ, कर्तापन से मुक्त हो जाओ कि करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। काही पण सेवा करतोय आपण, माझं भाग्य आहे की बाबा माझ्याकडून करून घेतो। तो नशा पाहिजे, ती खुशी पाहिजे की बाबाने मला निमित्त बनवलेले, बाबा माझ्याकडून करून घेतोय ही सेवा। और ऐसा नहीं कि मी करतोय माझ्यामुळे, ये नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ हमारी ताकत यूज़ होगी। और जब हम कहते हैं कि बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा करण करावनहार है, तो बाबा की ताकत हमारे साथ जुड़ जाएगी। कितनी बड़ी बात है। जब हम सेवा के क्षेत्र पर हैं, जब हम मुरली चला रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं सेवा का, या फिर घर परिवार में भी है, तो बिल्कुल निमित्त समझना है अपने आप। तो सारा कुछ जो कुछ विकार की बातें हैं सब समाप्त हो जाएगी। तो ये ऑपोजिशन है, ये पोजीशन जिसको चाहिए, ये पोजीशन नहीं, बाबा कहते हैं ऑपोजिशन है, माया। ये माया आपको फंसा रही है। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। जिसको मुश्किल लगता है, न्यारा और प्यारा, न्यारा और बाप का प्यारा, इसका प्यारा उसका प्यारा नहीं, न्यारे और बाप के प्यारे बनना है। न्यारे बन जाना है, कोनाशीच अटैच नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, न्यारा बन जाना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है और बाप का प्यारा बनना है। तो बाबा ने वहाँ पर प्रश्न पूछा, क्या मुश्किल है? किसको मुश्किल लगता है न्यारा और प्यारा बनना? तो वहाँ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मुश्किल नहीं है, न्यारा और बाप का प्यारा बन सकते। तो बाबा कह रहे किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। तब 2 महीने के 1-1.5 महीने के बाद शिवरात्रि आने वाली थी, उस समय बाबा आए थे। तो बाबा कह रहे अगर किसी को ये मुश्किल नहीं लगता है न्यारा और बाप का प्यारा बनना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। बाबा कह रहे जो महीना 1.5 महीने में बाबा कह रहे क्या हो जाएगी? संपन्न और संपन्न बन जाएंगे। तब तक अगर ये स्थिति आपकी बन गई है न्यारा और बाप का प्यारा, तो मतलब 1-1.5 महीने में संपन्न बन जाएंगे। ये बात बाबा कह रहे, इतना महत्व है इस बात का। न्यारा और बाप का प्यारा मतलब किसी में अटके नहीं, किसी में फंसे नहीं है और बाबा के प्यारे बन गए। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, मुश्किल नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो बाबा कह रहे मुश्किल नहीं लगता है तो फिर बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। जसं ब्रह्मा बाबा राहिले, जसे त्यांचे संकल्प असायचे, जशी त्यांची भावना, जसं त्यांचं बोलणं, जशी त्यांनी सेवा केली, जसं ते कॉन्टॅक्टमध्ये राहिले कोणाच्याही, तसं बनायचं आहे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। बाबा म्हणता है संगीत खुर्ची चालू है अजून।
लेकिन कब कहा था? 2005 में। अभी 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है लास्ट तक कुछ न कुछ सीटें खाली रखता हूँ मैं, ताकि जो लेट आए हैं उनको भी चान्स मिले. तो संगीत खुर्ची चालू आहे, जसं त्यामध्ये मग अचानक म्युझिक बंद होऊन जातं आणि ज्यांनी त्यांनी ती खुर्ची पकडायची असते, तर त्याच्यामध्ये जो चांगला खेळत असतो तो सुद्धा एखाद्या वेळेस बाहेर राहावा लागतो. तो इसलिए दूसरों को भी चांस मिल जाता है. इसलिए ऐसे नहीं समझना है कि हम लास्ट आए तो हम आगे नहीं जा सकते. लेकिन उसकी विधि क्या बताई है बाबा ने? लास्ट सो फास्ट, लास्ट सो फास्ट. इतनी स्पीड पकड़ लेनी है जो पिछली सारी कसर निकल जाए, तो फर्स्ट में आ सकते हैं. चांस रखा है बाबा ने. तो इसमें क्या है? इसमें कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए. हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमें ही बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, हमें आगे जाना है. हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो. हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे. हमारा ही पार्ट है, मेरा पार्ट है, दूसरे का पार्ट है नहीं है, उसका प्रॉब्लम है. मेरा पार्ट है. मैंने बाबा को पहचान लिया. अभी कंबाइंड किसके साथ रहना है? बाबा के साथ. अभी मेरे साथ जो है उनका पार्ट है नहीं है, किसका पार्ट है किसका पार्ट नहीं, हम नहीं जानते. मैंने पहचान लिया मेरा पार्ट है, मुझे आगे बढ़ना है, पक्का रखना है. सबके प्रति शुभ भावना, सब आगे बढ़े ये शुभ भावना होनी चाहिए. लेकिन मुझे तो आगे बढ़ जाना है, मुझे देखकर दूसरा बढ़ जाएगा. तो बाबा कह रहे हैं हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो. हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे. यह निश्चय विजयी बना देगा. पर दर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना. कई बच्चे रोरियान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. बाबा बच्चों को पकड़ लेते हैं. बच्चों के संकल्प क्या चलते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ बात करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर दो फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगा. इसको थोड़ा पुरुषार्थ करने लगो, मेरा भी पुरुषार्थ बढ़ जाएगा. ये भी ढीला है तो मैं उसको भी थोड़ा सा तेज कर दो पुरुषार्थ में, उसको भी, वो भी बाबा को पहचान जाए, फिर मैं करूँ. बाबा कह रहे हैं ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला. क्या करना पड़ेगा? बाबा कह रहे हैं इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा. लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे. अगर किसी पर हम डिपेंड रहेंगे, कोणावर जर अवलंबून राहू आपण की तो बदलला ती बदलली तर मी बदलेल, तर बाबा म्हणताय क्या होगा रिजल्ट? ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे. उसका ही रास्ता देखते रहेंगे, वो बदलने वाला नहीं है, और उसका रास्ता देखते देखते आप भी नहीं बदलोगे. तो न वो बदलेगा न आप बदलेंगे, ये रिजल्ट. तो उसके लिए बाबा क्या क्या बता रहा है? स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा. खुद को बदलो, खुद को आगे बढ़ा लो, खुद को ऊंचा उठा लो, खुद को देवी के देवता के रूप में देखो, खुद को सतयुगी स्वरूप में देखो, खुद को देखो कि मैं राज्य सिंहासन पर हूँ, मैं राज करने वाली हूँ वहाँ पर. ये अगर देखेंगे और उस हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, आपको देख के दूसरा भी आ जाएगा. लेकिन वो बदलने का इंतज़ार करने में बाबा कह रहे रिजल्ट ये है, न वो बदलेगा न आप बदलेंगे. कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने. कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, कोई भी आधार नहीं. यह हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, यह हो तो हो नहीं. क्या सोचना है? मुझे करना ही है. मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, भगवान को पहचान लिया, जान लिया, अपना बना लिया. अब वो मुझे स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए आया. तो अब मुझे करना ही है. ये दृढ़ निश्चय की बात अपने आप को समझानी है. तो बाबा कह रहे हैं अभी चेयर्स गेम चल रही है, अभी किसकी जीत है वह आउट नहीं हुआ है. कौन जीत गए? सब आउट, सबका रिजल्ट नहीं आया है कि ये जीत गए, ये फिक्स हो गया नंबर, ऐसा नहीं हुआ है. बाबा कह रहे हैं रिजल्ट को समय है. लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे. लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे. फिर इसमें सब कुछ करना पड़ेगा, अमृत वेला से लेके रात के सोने तक का. फास्ट अगर जाना है तो, अगर ऊंचा भाग्य बनाना है तो जो दिनचर्या बाबा ने बताई है उस पर चलना पड़ेगा. सिर्फ अपने आप को क्या करो, फिर फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे. सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना.
रोज अमृत वेले, मतलब अमृत वेला करना, ये बाबा इशारा में कह दे रहा है कि अमृत वेला को उठना है कंपलसरी। अमृत वेला को फिर अपने आप को, मतलब उठना ये हो गया फिक्स। फिर वरदान क्या देना है अपने आप को? अमर भव का वरदान अपने आप को देना है, मतलब बाबा ने दिया है, ये याद दिलाना है अपने आप को। अमर भव मतलब इस ज्ञान मार्ग में मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, बाबा की गोदी का बच्चा हूँ, अब मुझे मरना नहीं है। ज्ञान मार्ग से कट हो जाना मतलब मर जाना। इसलिए बाबा कह रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इस मार्ग में आ गए हो, भगवान ने चुन लिया है, बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन आप रोज अमृत वेला उठो और अपने आप को वरदान याद दिलाओ, अमर भव का वरदान, मुझे अब अमर रहना है। फिर सतयुग में अमरत्व मिलेगा, वो अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर मुझे अमर रहना है, यहाँ से कट नहीं होना है। बाबा कहते हैं यहाँ से अगर जो चले जाते हैं, मतलब मैं समझता हूँ बच्चा मर गया, जन्म हुआ और मर गया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वरदान अपने आप को याद दिलाना है, अमर भव। तो अगर जिंदा रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, तो बाबा पुरुषार्थ करा लेगा। लेकिन थोड़ा इधर उधर करेंगे, दोनों नाव पर पैर रखेंगे, तो बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा कह देगा फिर तकदीर में नहीं है, इसकी उसकी तकदीर। अच्छा, आज की बात याद रही है? आज की मेन बात क्या थी बाबा की? संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे संपन्न बनना है। संपन्न मतलब जो मेरे अंदर सतयुग की संपन्नता थी, जैसे मैं सतयुग में पहले थी वैसा मुझे फिर से बनना है। तो संपन्न बनना ही है, यह धुन लग जाए। संपन्न बनना है, समान बनना है, संपन्न बनना है और समान, ब्रह्मा बाप समान बनना है, और मेरी खुद की जो संपन्नता है सतयुग की, उसे प्राप्त करना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले, नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ती की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। तो विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर आहे ना, स्वतःला आठवण करून द्यायची, माझं आता पार्ट खूप मोठा आहे। माझा पार्ट फक्त माझ्या परिवारासाठी आणि माझ्या नातेवाईकांसाठीच नाही आहे, फक्त माझा पार्ट विश्व कल्याणकारीचा पार्ट आहे। सगळ्या विश्वाची माता बनायचं आहे, सगळ्या विश्वाचं कल्याण करायचं आहे। आणि त्यामुळे काय होईल परिणाम, जेव्हा हा पार्ट आपण स्वतःसाठी स्वीकारून घेऊ, बाबा देतोय आपल्याला, आपण स्वीकारायचं आहे, परिणाम काय होईल, देह आणि देहाचं आकर्षण, संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृतीची हलचलची आकर्षण, हे सगळं समाप्त होऊन जाईल आणि आपण साक्षीदृष्टा बनून प्रत्येक परिस्थितीमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे आपली स्थिती ठेवू शकू आणि अनेकांना मार्गदर्शन करून अनेकांना मुक्ति, जीवन मुक्ति वरदान पण देऊ शकू। इसलिए ये बिल्कुल पक्का कर लेना है कि मैं अभी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है, हद में नहीं आना है, बेहद विश्व का कल्याण करना है। तो बेहद की बादशाही बाबा देगा। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। जो माया आती है इससे उससे, वो कैसे समाप्त होगी, विकारों का खात्मा करना है। दूसरे से जो विकार आते हैं, जो प्रभावित करने की प्रयत्न होता है, उससे अगर अपने आप को बचाना है
तो बाबा कह रहे बलवान बनो, बल जमा करो, बाबा से ताकत लो, योग को बढ़ाओ। तो बलवान बनेंगे तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। बाप वरदाता है और हम वरदान प्राप्त की हुई आत्माएं हैं। बाबा वरदान देने वाला है और हम वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। हम दोनों साथ साथ हैं, कंबाइंड, जुदा नहीं एक दूसरे से, एक दूसरे के सदा साथ है, जो हम एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं, कितना बड़ा टाइटल बाबा दे रहा है। हम वरदान प्राप्त, भगवान का वरदान प्राप्त की हुई आत्माएं। भक्ति मार्ग में एक गुरु एक आधा वरदान दे देता है तो उसका कितना नशा रहता है। और बाबा हमारी झोली पूरी मुरली में कितने वरदानों से भर दी, और एक स्पेशल वरदान भी रोज की मुरली में रहता है। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? भगवान से वरदान प्राप्त की हुई आत्माएं हैं। तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात है कि बाबा कह रहा है कि आप मुझे सदा साथ में रखो। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है और वो हमारे साथ है, तो पवित्रता की छत्र छाया ऑटोमेटिक रहेगी। क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो। किसको युगल बनाओ? बाबा कह रहे बाबा को युगल बना लो। अभी ये मेरी युगल, ये मेरा युगल। बाबा कह रहे अभी बाबा को ही अपना युगल बना लो। पतियों का पति है वो, उसको युगल बना लो। सिंगल नहीं, सिंगल नहीं रहना है अभी साथ में रहना है। जोडीदाराच्या सोबत राहायचे। जोडीदार कोणाला बनवायचे? बाबाला। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। जब बाबा से अलग हो जाते हैं तो जो सुहाग है पवित्रता का वो चला जाता है। तो इस सुहाग की रक्षा करनी। अच्छा, ओम शांति।